सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है और यह बातचीत संपन्न हुई तब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब हम पहला प्रश्न देखेंगे। अरविंद कक्षा 3 का जो लड़का है चेन्नई से, वो अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरे शिक्षक श्री शिव ब्रह्मण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो ऐसे थे अब्दुल कलाम के शिक्षक जो उन्हें वैज्ञानिक बनाने में बहुत उन्होंने मदद की। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब शिक्षक पढ़ाते हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं उसका असर बच्चों के मन पर बिल्कुल बैठ जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे जो सरयू ने पूछा है, वो कक्षा 5वीं में है। वो कहती है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने माध्यमिक तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की और जो भी इंसान सोचता है, बातें करता है, वो सब अपनी मातृभाषा से ही करता है। तो सबसे पहले मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। अब अर्श पटेल 5वीं कक्षा का है, वो प्रश्न पूछता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयत्न करो और श्रम आरंभ कर दो और जी तोड़ मेहनत करो। समस्याएं और कठिनाइयां कभी भी आए तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और उसे पराजित करके हमें जीवन में सफल होना चाहिए। अब चिराग जैन जो कक्षा 7वीं में है, वो प्रश्न पूछता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है? तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अब हर्ष प्रश्न पूछता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तब यह कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से या मुश्किल से बचाना ही साहस है। अब तरुण पटेल प्रश्न पूछता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तब कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। यही आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े रहे और ऐसी स्थिति में भी मातृभूमि से लगाव रखना चाहिए। अब एक विद्यार्थी सत्यम है जो प्रश्न पूछता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पर किसान, मजदूर, कलाकार तो कोई भी बनना नहीं चाहता। तो हम ऐसे परिवार से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? अब्दुल कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें।
अब बढ़ती जनसंख्या के बारे में रोहित प्रश्न पूछता है। तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि जनसंख्या विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा, यानी कि सब लोग शिक्षित होंगे तभी ये संभव हो पाएगा। अब अर्श मेहता प्रश्न पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित ढांचा भी उपलब्ध है और 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होंगी। अब कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक समस्याओं के कारण वे इसे प्राप्त नहीं कर पाते। तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि बैंकों से ऋण लेने से हेतु पात्रता भी बनेगी और जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं भी तो आती है, मगर कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। अब मिथुन प्रश्न पूछता है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तब कहते हैं कि हमारे देश में 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे है, इसके लिए पारदर्शी और उत्कृष्ट वहीवट होना चाहिए। अब 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, ऐसा प्रश्न नंदिता ने पूछा है। तब अब्दुल कलाम कहते हैं कि तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सेना में बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना योगदान दे सकती है और सहयोग दे सकती है। तो इस तरह से कितने भी छात्रों ने प्रश्न पूछे और अब्दुल कलाम ने उसके अच्छी तरह से जवाब दिए। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। जीवन, जीवित, मातृभाषा, माँ परिवार की भाषा, वैश्विक, विश्व संबंधी, बृहत, बड़ा, महान, विरासत, धरोहर, दस्तकार, शिल्पकार, दरकार, जरूरत, उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, विघ्न, बाधा, अड़चन, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, बहुगुणक, बहुअधिक, निष्ठा, श्रद्धा, अनुत्पादक, जो उत्पन्न करे, अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण, सामरिक, समर या युद्ध से संबंध रखने वाला, खाका, ढांचा, नक्शा, प्रचुर, पर्याप्त। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? क्योंकि देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है और पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, इसलिए पढ़े हुए से ज्यादा देखा हुआ चित्र याद रह जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो कलाम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने मातृभाषा में की थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम रखने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक माना जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उसका उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा प्रश्न,
राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। 5वां प्रश्न, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है और देश में आतंकवादी घुस आए हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता देती